हेलो एवरीवन विथ मी सभी श्रोताओं को राम राम जी क्षमा गणी। मैं केसर राजधानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नई जानकारी लेकर आया हूं, जो कहानी के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं। कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक गांव में अजीब सी परंपरा काफ़ी सालों से चलती आ रही थी। उस गाँव में एक बार राजा बनने के बाद उसको गाँव से निकाल दिया जाता था। जैसे ही उसका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होते ही गाँव वाले मिलकर ढोल नगाड़ों की गाजेबाजी के साथ प्रस्थान करके सुनसान जंगल में राजा को अकेला छोड़ करके आ जाते थे। जंगल में जंगली जानवरों का आतंक था, तो वह राजा को अकेला देखकर खा जाते थे। लेकिन गांव नदी के किनारे पर बसा हुआ था तथा जंगल नदी के दूसरी ओर था। गांव और नदी के बीच आवागमन का कोई रास्ता नहीं था, तो उस गांव में राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो उस गांव के मुखिया लोगों ने मिलकर राजा बनाने का नया तरीका निकाला, जिसमें प्रस्ताव रखा कि एक राजा का कार्यकाल समाप्त होते ही नया राजा बनाने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हाथी द्वारा फूलों की माला पहनाई जाएगी। फूलों की माला हाथी की सूंड में डाली जाएगी। फिर वही हाथी उस ग्राम सभा में घूमकर जिस आदमी के गले में माला डालेगा, वही व्यक्ति गांव का राजा माना जाएगा। तो यही रीति रिवाज काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन एक व्यक्ति ने राजा बनने के बाद नया तरीका ढूंढ निकाला कि 5 साल के बाद अपना भी वही हाल होगा जो पहले के राजाओं के साथ होता आया है। तो इस प्रकार उसने सोचा कि अभी अपने पास 5 वर्ष का समय पड़ा है, अपना कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, तो क्यों न नया तरीका ढूंढ निकाला जाए। तो उसने अपना विचार मंथन करने के बाद 5 वर्ष का उपयोग किया है। तो उसने पहले वर्ष में क्या किया, पहले वर्ष में उस सुनसान जंगल की कटाई करके साफ करवा दिया, और दूसरे वर्ष उसी जंगल और गांव के बीच नदी पर पुल बना दिया, जिससे आवागमन आसानी से हो सके। और तीसरे साल बड़े बड़े बिल्डर्स को भेजकर बिल्डिंगें खड़ी करवा दी, और चौथे साल उसी कॉलोनी को विकसित करके उद्योग धंधे स्थापित करवा दिए। और अंतिम 5 साल में उसी कॉलोनी या नगर में राजा ने सुख सुविधाएं शुरू करवा दी, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। फिर राजा के कार्यकाल की तिथि नज़दीक आने वाली थी, तो राजा ने स्वयं पूरे गांव में घूमकर सभी को आमंत्रण दिया कि मेरा कार्यकाल समाप्त होते ही अंतिम दिवस पर मेरी तरफ से आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी ग्रामवासियों की सादर उपस्थिति देनी होगी। फिर मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। सभी ग्रामवासी विचार करने लगे कि राजा की मौत नज़दीक आ गई है, फिर भी राजा खुशी से सबको आमंत्रण देकर आयोजन करवा रहा है। फिर राजा ने बोला कि मैं ढोल नगाड़ों के गाजे बाजे के साथ आप सभी ग्रामवासियों के साथ सुनसान जंगल की ओर प्रस्थान कर दूंगा। लेकिन जो ही गांव वाले राजा को छोड़ने के लिए नदी पार गए, तो सभी गांव वालों ने देखा कि यहाँ तो नगर बसा हुआ है, राजा बड़े आराम से रहेगा। लेकिन राजा ने नदी पार करके सभी गांव वालों को अलविदा कहकर अपने मकान की ओर चल पड़ा। इस प्रकार उस राजा ने अपने दिमाग का समय के साथ उपयोग किया, तो वह गांव की 5 वर्ष राजा रहने के बाद उस नगर में अपनी ज़िंदगी भर राजा बन के आरामदायक ज़िंदगी गुजारी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इंसान के साथ कितनी भी विपत्ति समस्या आए, कोई भी चुनौती आए, लेकिन उसमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य और समय के साथ कर्म करेंगे तो उसका निवारण अवश्य होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।